नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का कक्षा 10वीं का पेपर देखेंगे। तो हमें इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं और आपको इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। तो सबसे पहले आपको ये निर्देश पढ़ लेने हैं और इसमें दिया है कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर के हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान। पहले क्वेश्चन में ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है क्षैतिज पंक्तियों को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त। आप पुस्तक में देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर है उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी खालिस्तान से है। तो इसका सही आंसर है चीन के विद्यार्थियों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर आपको लिख देनी है चीन के विद्यार्थी। और इसके बाद विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, जिसे वी से दर्शाते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख देना है वोल्ट। और कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। तो एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। मैं यहाँ पर सही विकल्प ही बताऊंगा, केवल 25 नंबर के प्रश्न बताऊंगा और बाकी प्रश्न आपको हल करने हैं और पुस्तक में ढूंढ कर उन्हें याद कर लेना है। इसके बाद सही जोड़ियां हैं। सिरका, तो सिरका होता है एसिटिक अम्ल, सिरके में होता है। तो इसकी सही जोड़ी मिलेगी एसिटिक अम्ल से। आपको एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं मिलाना है, मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मिला रहा हूँ। आपको जो सही है उसी के सामने जोड़ी लिखनी है। इसके बाद है मादा का होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और लिंग गुणसूत्र का होता है लिंग निर्धारण। और नेत्र गोलक का व्यास होता है, इसका साइज 2.3 सेंटीमीटर। और गंगा सफाई परियोजना चलाई गई थी 1985 में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो द्रव अवस्था में पाने वाली धातु होती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मर्क्यूरी है, यानी पारा। हम इसे पारा भी बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इस जल के वहन के लिए। इसके बाद मास्टर ग्रंथि का नाम है। तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर, पिट्यूटरी और पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इसका एसआई मात्रक डायफ्टर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए स्पष्टतम दूरी, अल्पतम दूरी कितनी है। तो यह 25 सेंटीमीटर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसका सही आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए। तो ये होता है अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश को हम कूलाम से दर्शाते हैं, इस प्रकार क्यू का चिन्ह बनाकर कूलाम से दर्शाते हैं। इसके बाद रेफ्रिजरेटर, शीतलन तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो इसमें उपयोगी कार्बन होता है क्लोरोफ्लोरो, इसे CFC से दर्शाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसके अथवा में है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन मैंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। इसके बाद है डायबराइनर का त्रिक नियम लिखिए और स्वपरागण को परिभाषित कीजिए तथा जनन क्यों आवश्यक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। अथवा में है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए और आवर्धन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है प्रिज्म से प्रकाश का आवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। अथवा में है गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। और 13वां क्वेश्चन विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए और दृष्टि धारा के 3 सूत्रों के नाम लिखिए।
14वां क्वेश्चन है सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए अथवा में जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में क्यों रहा है, समीकरण लिखिए। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र व दो उपयोग लिखिए। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र व संरचना सूत्र लिखिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। अगला 18वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और अथवा में तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 19वां क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। अथवा में विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। 20वां क्वेश्चन है, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। अथवा में है इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायक प्रबंधन का उपयोग किया जाता है और माँ के शरीर में गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। 22वां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लेंस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या